नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन 3 महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार की संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बनने वाली है। किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता, बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता इन 3 महीनों में रहने वाली है। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी सटीक रूप से देने वाले हैं। जैसे आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपकी जो राशि बन रही है उसके ऊपर ग्रही स्थिति कैसी बनी हुई है। तो ग्रही स्थितियों की जानकारी दें उससे पहले हम आपको मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कैसी स्थितियां बनी हुई है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, मेष राशि जो है मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है और इस राशि वाले जातकों के अंदर अग्नि तत्व का प्रभाव मौजूद है। अग्नि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव होने की वजह से निरंतर प्रयास करने की क्षमता इस राशि वाले जातकों में मौजूद होती है। बिना रुके, बिना ठहरे कठिन संघर्ष को स्वीकार कर सकते हैं, चुनौतियों को ये स्वीकार कर सकते हैं। इनके अंदर किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए एक अभूतपूर्व ऊर्जा शक्ति मौजूद होती है। भौतिक सुखों की ओर इनका विशेष झुकाव होता है। अपने स्वाभिमान को सब कुछ मानने वाले मेष राशि वाले जातक ही कहे जाते हैं। यदि इनसे कोई स्वाभिमान के मामले में छेड़छाड़ करता है तो ये बदला लेने के लिए भी उत्सुक हो जाते हैं। जिद्दी प्रवृत्ति की वजह से जहां एक और अपने जीवन में कई लोगों के साथ इनके मनमुटाव होते हैं, वहीं इनकी जो आदत होती है दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी होने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। इसकी वजह से कभी कभी परिवार में विद्रोह की स्थिति बनने लगती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं, किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी प्रयास किया जाए। और इनकी इम्यूनिटी यानी इनका प्रतिरक्षा तंत्र काफी मजबूत है, इसलिए इनको जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं होती है। यदि मंगल की अवस्था इनके कुंडली पर मजबूत हो तो इनको जल्दी जल्दी कोई भी बीमारी नहीं होती है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्या और परेशानी बनी हुई है। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के राशि के द्वादश भाव यानी आपके 12वें घर में राहु की मौजूदगी वर्तमान में बनी है और पिछले 2 महीनों में आपके राशि के स्वामी के द्वारा आपके द्वादश भाव पर अंगारक योग का भी निर्माण हुआ। राहु देव काफी लंबे समय से आपके द्वादश भाव पर प्रभावी है। तो यहां पर कुछ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक जीवन में खींचातानी, परिवार का संघर्ष मिल रहा है। राहु की पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर पहुंच रही है, तो मेष राशि वाले जातकों के सुखों में कमी वर्तमान में बनी हुई है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातक वर्तमान में मानसिक तनाव के दौर से भी गुजर रहे हैं और बहुत सारे जातकों के जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि अब हम जीवन में क्या करें। इसको दुविधा कहा जाता है, यानी दुविधा की स्थिति में बहुत सारे मेष राशि वाले जातक वर्तमान समय में चल रहे हैं।
द्वादश भाव से आपका बेडरूम यानी आपका शैया सुख देखा जाता है, जहां पर राहु की मौजूदगी वर्तमान में बनी हुई है, 30 अक्टूबर 2023 से ही बनी हुई है। इसकी वजह से मेष राशि के जातकों के जीवन में जो जातक विवाहित हैं उनको भी समस्याएं हो रही है, और बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र को लेकर भी समस्याएं हो रही है। ज्यादा प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, या काम को लेकर आप काफी ज्यादा अपने अंदर उत्साह की कमी भी महसूस कर रहे हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि जो ये महीने हैं, ये 3 महीना जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना जो आपके लिए है, इसमें सबसे बेहतर महीना कौन सा है और किन किन क्षेत्रों के लिए ये महीने आपके लिए शुभकारी परिणाम देने वाला है। सबसे पहले दर्शकों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे जुलाई की शुरुआत होगी तो आपकी राशि के ऊपर गुरु, बृहस्पति और मंगल की मौजूदगी आपके धन भाव पर रहने वाली है। सूर्य देव और शुक्र देव आपके पराक्रम भाव पर रहने वाले हैं। राहु देव आपके द्वादश भाव यानी आपके व्यय भाव पर रहने वाले हैं। केतु देव आपके 6 हाउस यानी आपके रोग भाव पर रहने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव पर तीनों महीनों में रहने वाले हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं, इन तीनों महीनों की समयावधि में देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों का परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा जो माइनर ग्रह आते हैं वो काफी ज्यादा परिवर्तन इस समयावधि में इन तीनों महीनों में करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि इन तीनों महीनों में जो शनिदेव हैं वक्री अवस्था में भी रहने वाले हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार की संभावना इस समयावधि के लिए बनने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में जो आपका कर्म भाव बना हुआ है, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव तीनों महीनों में वक्री अवस्था में आपके 11th हाउस पर रहने वाले हैं। और शनि वक्री हैं तो आपके राशि के एक भाव पहले का भी ये रिजल्ट देंगे, यानी आपके कर्म भाव पर समझिए शनि मौजूद हैं। शनि की धीमी चाल से जीवन में तत्परता और किसी भी कार्य में फोकस करने की क्षमता का इजाफा हो जाता है। तो इस समयावधि में जो मंगल देव की अवस्था है दर्शकों, गुरु के साथ और आपके पराक्रम भाव पर जुलाई और अगस्त के महीने में बनने वाली है। तो दोनों महीने आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की रफ्तार को मजबूत बनाने वाले हैं। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई भी काम नहीं है, यदि आप वर्तमान में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए यह महीने बहुत ही शानदार रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपका जो वर्चस्व है उसमें इजाफा होने वाला है। आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी और करियर की दिशा में सोचे गए और मन में विचारे गए काम क्रियान्वित होंगे, और इसकी वजह से आपको सफलता भी काफी ज्यादा मिलने वाली है। जुलाई के महीने में सूर्य देव जो है 16 जुलाई के पहले ये आपके पराक्रम भाव पर विराजित रहेंगे, बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में रहेंगे। तो यहां पर यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में नवीन कार्य व्यवसायों में प्रमोशन की संभावना भी बनती हुई दिखाई देने वाली है। मेष राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, उनके लिए यह समय काफी निर्णायक रहेगा, क्योंकि वर्तमान में देवगुरु की जो अवस्था मंगल के साथ प्रभावी रहेगी, इसकी वजह से आपको काफी सहयोग मिलने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में धन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, तीनों महीनों में देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी आपके राशि के द्वितीय भाव यानी आपके धन भाव पर बनने वाली है। और हम आपको बता दें कि शनिदेव वक्री अवस्था में आपके लाभ भाव पर संचरण करने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में रुका हुआ धन प्राप्त होने का योग विशेष रूप से बनने वाला है। प्रयासरत जातकों के जीवन में कई स्रोतों से धन लाभ की संभावना बनने वाली है। 16 जुलाई 2024 को जैसे ही आपके चतुर्थ भाव पर कई ग्रहों की मौजूदगी बनने वाली है, तो इसकी वजह से यदि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का भौतिक सुखों से जुड़ी हुई किसी भी चीज को यदि आप खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको शुभता मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातक हैं अपने जीवन में
प्रमोशन भी प्राप्त करने में सफल रहेंगे और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और यदि आप प्रयास करते हैं तो वर्तमान समय में आपके जीवन में नवीन स्रोतों से धन लाभ की संभावना भी बनने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में राहु देव की मौजूदगी आपके द्वादश भाव पर रहने वाली है। तो वर्तमान समय में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, यदि आप शेयर बाजार में सट्टा या लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आपको काफी सावधान भी रहना चाहिए। पारिवारिक तौर पर यदि आपको जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव पर देवगुरु के साथ मंगल की मौजूदगी वर्तमान में बनी रहने वाली है। जुलाई के महीने में आपके पारिवारिक जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको मिलने वाला है। शनि वक्री अवस्था में आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालने वाले हैं और प्रथम भाव आपका व्यक्तित्व है और आपके व्यक्तित्व वाले भाव पर शनि की नीच दृष्टि पड़ने वाली है। तो कहीं न कहीं जो मेष राशि वाले जातकों का स्वभाव है वो इस समयावधि में उग्रता से भर सकता है। आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की छोटी से छोटी बातें आपके ऊपर बहुत ज्यादा आपको लग सकती है और उसकी वजह से परिवार में जो संबंध है उसमें आपको मिला जुला प्रभाव मिलने वाला है। पारिवारिक सकारात्मकता बनाए रखने के लिए इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि परिवार की छोटी मोटी बातों को लेकर आप नजरअंदाज करें। चतुर्थ भाव पर राहु की मौजूदगी है तो मेष राशि वाले जातकों को अपने परिवार से जुड़ी हुई सभी जिम्मेदारियों को यदि आप निभाने का प्रयास करेंगे तभी आपके लिए स्थिति बेहतर बनने वाली है, अन्यथा आपके जीवन में नेगेटिविटी ज्यादा मिल सकती है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के शिक्षा भाव के लॉर्ड माने जाते हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं, जो जुलाई अगस्त और सितंबर की समयावधि में आपके राशि के तीसरे भाव, चतुर्थ भाव और आपके पंचम भाव पर जाने वाले हैं। 15 जुलाई तक सूर्य की अवस्था बहुत ही शानदार है। जो जातक शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए समय काफी शुभकारी रहने वाला है। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक सूर्य जैसे ही आपके राशि के चतुर्थ भाव पर विराजित रहेंगे तो इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता में कुछ कमी भी आपको मिल सकती है। देवगुरु वर्तमान में आपके राशि के द्वितीय भाव पर विराजित हैं तो इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं, किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह यदि आप दे रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, तो आपके जीवन में शुभता काफी ज्यादा मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, जो आपका वैवाहिक जीवन है इस समयावधि में आपको मिला जुला प्रभाव देने वाला है। 6 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक की समयावधि में शुक्रदेव आपके 4th हाउस यानी आपके चतुर्थ भाव पर विराजित रहेंगे। यह स्थिति आपके लिए काफी शानदार है। तो इस समयावधि में हल्की फुल्की कहा सुनी का योग तो जरूर बनेगा, लेकिन आपके जीवन में जुलाई और अगस्त का महीना रिश्तों के मामले में विशेष सकारात्मकता देने वाला है। सितंबर के महीने में शुक्र की मौजूदगी आपके 6th हाउस पर बनने वाली है, तो यहां पर आपको सामंजस्य बनाकर चलना होगा। स्वास्थ्य के मामले में जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, जो मंगल की अवस्था है, मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, आपके द्वितीय भाव पर जुलाई की शुरुआत में मौजूद रहेंगे और 12 तारीख को यानी 12 जुलाई को मंगल वृषभ राशि से निकलकर ये मिथुन राशि में जाएंगे और आपके पराक्रम भाव पर जाएंगे, जहां ये 26 अगस्त तक रहने वाले हैं। तो देखिए 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक मंगल आपके पराक्रम भाव पर मौजूद हैं, तो यहां पर आपको तंदुरुस्त बनाने का काम करेंगे। मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी रहने वाली है। तो इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को यदि आपको एड़ी में समस्या है, एलर्जिकल प्रॉब्लम है, पैरों में दर्द है, त्वचा जनित समस्या बनी हुई है या पेट में कोई बीमारी है, उससे आपको निजात मिलेगी। यहां पर मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको नॉनवेज यानी शराब, धूम्रपान, मांसाहार, इन सभी चीजों से दूर रहना चाहिए। तो समय आपके लिए शुभकारी परिणाम देने वाला है।
हम मेष राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले मेष राशि वाले जातकों को हम कुछ खास बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में अपनाते हैं तो यह समय आपके लिए काफी शुभकारी परिणाम दे सकता है। यदि आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज्यादा है और आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और वैवाहिक जीवन में आपको वर्तमान में समस्याएं चल रही है, तो इस समयावधि में कुछ खास बातों का ध्यान मेष राशि वाले जातकों को रखना चाहिए। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग जीवन में करने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, मेष राशि वाले जो जातक हैं, इनके अंदर छल कपट का भाव तो नहीं होता है, लेकिन वाणी में उग्रता होने की वजह से सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर ही सामने वाले व्यक्ति की कमियों को कहने की स्थिति रखते हैं और इसकी वजह से इनको जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां और समस्याएं मिलती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने जीवन में नपा तुला शब्द यदि आप प्रयोग करेंगे तो समय आपके लिए शुभकारी परिणाम देगा। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। हम सभी मेष राशि वाले जातकों को यह बता देना चाहते हैं, आत्मविश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर आत्मविश्वास की कमी है, ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है, निर्णय लेने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर नहीं रह सकती है। लेकिन मेष राशि वाले जातक अति आत्मविश्वास के कारण अपने जीवन में अपने अंदर आए हुए प्राप्त हुए गुप्त और श्रेष्ठ अनुभवों को भी नकार देते हैं और इसकी वजह से इनको जीवन में समस्याएं होती है। इस बात का आपको जीवन में ध्यान रखकर चलना है कि हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, यानी हर व्यक्ति गुणों की खान नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर कमियां मौजूद है। उस व्यक्ति से जहां से आपको अनुभव अच्छा मिल रहा है उसको लेने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए, तो आपके लिए समय शुभ रहने वाला है। तीसरा, इस समयावधि में सही समय पर सही कार्य मेष राशि वाले जातक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस समयावधि में समय प्रबंधन का भी आपको ध्यान देकर चलना होगा। यदि आप अपने जीवन में अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आपको समस्याएं ज्यादा हो सकती है। और चौथा, मेष राशि वाले जातकों को टारगेट बनाकर काम करना चाहिए। यदि आप जीवन में चाहते हैं बेहतर स्थितियां निर्मित हों तो अपने जीवन में टारगेट बनाइए, लक्ष्य बनाकर काम करें और स्वयं के ऊपर आपको भरोसा भी रखना है। मेष राशि वाले जातकों के अंदर एक सबसे खास बात यह भी देखने के लिए मिलती है, सफलता प्राप्त किए बिना ही अपने जीवन की बातों को उजागर करने लगते हैं और इसकी वजह से इनको समस्याएं काफी ज्यादा होती है। अपने गुप्त राजों को, अपने गुप्त अनुभवों को भी जीवन में साझा जल्दी आपको नहीं करना चाहिए जब तक आपको एक काम में सफलता ना मिल जाए। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, देखिए मेष राशि वाले जातकों, इस समयावधि में यदि आप शुभता चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करना होगा। देखिए, राहु की मौजूदगी आपके द्वादश भाव पर बनी हुई है। वर्तमान समय में यदि आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है तो आपको 3 बुधवार संध्या के समय 250 ग्राम जौ यानी 1 पाव जौ और 1 सूखा नारियल लेना है। इसकी आप पोटली बना लें, नारियल को अलग रख लें, जौ को आप अलग रख लें। तेज बहते हुए पानी में आप नदी में चले जाएं, नहर में चले जाएं, अपने शरीर से उल्टा उतार कर प्रवाहित करिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 3 बुधवार आपको यह करना है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को, चूंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, तो आपको इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभकारी परिणाम दे सकता है। और मेष राशि वाले जातकों को मेडिटेशन करना भी शुभकारी परिणाम दे सकता है। यदि आप रोजाना ध्यान करते हैं तो इस समयावधि में आपको शुभता काफी ज्यादा मिलेगी। साल 2024 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः
शिवाय।